हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, शाम हो गई थी और ये व्लॉग है ना उसी दिन का है जब मैंने लास्ट व्लॉग अपना ख़त्म किया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ना दिवाली की सफाई हमने शुरू कर दी थी और ये देखो घर का क्या हाल हुआ है। हमने शुरू में ना एक ही रूम पकड़ा, मतलब कि एक एक करके ही चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि घर में ना अगर सब कुछ एक साथ करना शुरू कर दो ना तो नहीं हो पाता। और ये सारी धूल जो है वो पंखे की है। सबसे पहले जांस के पापा ने ना कुर्सी रख के बेड पे पंखे को अच्छे से क्लीन किया, पहले सर्फ के पानी से, फिर वैसे नॉर्मल पानी से। और मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखो घर का क्या हाल हो पाया। अब ये ड्रॉस भी करने हैं और ये बेडशीट तो गई, मतलब कि मैंने एक बार इसलिए बिछाए थे ताकि बेडशीट ख़राब ना हो, लेकिन नहीं, इधर उधर भी मिट्टी गिरती है तो बेडशीट अब चेंज ही करनी पड़ेगी। और यहाँ के पापा ने यहाँ पे सारी की सारी जो है अलमीरा है वो अच्छे से उन्होंने क्लीन कर दी थी सर्फ के पानी से, क्योंकि धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं ना तो उसका जो कालस है उसकी जम जाती है अलमारी के ऊपर। तो यहाँ पे ना वो अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। जियांश की ना नई गाड़ी निकाल दी थी तो वो अपनी गाड़ी को देख रहा था कैसे चलेगी, मैं उसे चलाना बता रही थी। साथ साथ में यहाँ पे ना इनसे मजाक भी कर रही थी ना, मतलब कि परेशान भी कर रही थी। तो हम लोगों की बातें भी यहाँ पे चल रही थी और मैं शूट कर रही थी। सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमने दिवाली पे अपने घर में कैसे सफाई की। तो इस पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, हम लोग इस पे अखबार नहीं डालते थे। इस बार मैं इस पे अखबार डाल दूँगी तो सारी धूल वगैरह कुछ तो बचेगा। और यहाँ पे लड़ाई हो रही थी कि जाले कौन झाड़ेगा घर के। और सेकंड वाले कमरे में मैंने बेबी को लिटाया हुआ था और इसको ना बहुत गंदी आदत पड़ गई है अंगूठा पीने की। मतलब ये ना मेरे पे गया है, मेरी मम्मी कहती है, क्योंकि मैं भी बचपन में ना अंगूठा पीती थी। तो ये भी ना पता नहीं कैसे सोते सोते अपनी उंगलियां जो है मुंह में डाल लेगा और सेट कर लेगा अंगूठे को मुंह में और चूसने लग जाएगा। हम बहुत बार ना निकाल भी देते हैं अंगूठा, लेकिन ये ना डाल ही लेता है। हम इसको सिखा रहे हैं कि अभी मतलब कि ना डाले, नहीं तो आदत हो जाएगी। और हम देखते रहते हैं कि कुछ काम नहीं है कुछ काम नहीं है, जब हम करने चलते हैं ना तो इतना काम निकल जाता है घर में कि पूछो मत। यहाँ पे ना सारे पैनल पे जांस के पापा ने पहले सर्फ का ही कपड़ा मारा और फिर नॉर्मल पानी से इनको साफ़ कर रहे हैं। 3 से 4 बार लेके अच्छे से इसको साफ़ किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे। छत की भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि दिए वगैरह लगते हैं और साफ़ सफाई तो करनी ही है सारे घर की ही, चाहे छत हो चाहे नीचे कुछ भी हो। तो यहाँ पे छत पे ना हमारे बहुत सारा कूड़ा हो रहा था। हमने ये ना खाली किया था। ये आप गत्ते का पीछे कार्टन देख सकते हो बड़ा सा, इसको हमने खाली कर दिया था और सारा सामान हमने पूरा दिन धूप में सुखा दिया था और सामान छाट छाट के हमने उसमें भर दिया। और जो भी बेचने का था गत्ते शत्ते सब हम नीचे ले आए। सो फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई में गाड़ी की सफाई भी ज़रूरी है। तो अब रूम की तो सफाई हो गई है, अब बारी आती है गाड़ी की। तो गाड़ी में कुछ चेंजेस कराए हैं जेंट्स के पापा ने, जिसमें ये साइड मिरर लगे हैं और कुछ ये येलो कलर की आप ये देख रहे हो ना पट्टी सी, ये चेंज कराई हैं। तो आज ही गाड़ी आई है नई होके, तो इसको और नई कर रहे हैं। वैसे इसमें सब कुछ हो चुका था लेकिन इसमें अभी भी पॉलिशिंग इसके पापा कर ही रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है। और फिर नेक्स्ट डे हो गया था। ये नेक्स्ट डे का सुबह सुबह का वीडियो है। दोनों बच्चे आराम से ना घर में सो रहे थे अंदर कमरे में। कमरा रात ही हम लोगों ने क्लीन कर दिया था पूरा। 10 बजे तक कमरा हमने अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद हमने नहाया धोया पूरा, मतलब कि साफ़ हुए। बहुत लेट हो गए थे रात में और सुबह ही सुबह उठ के लग गए थे किचन में, क्योंकि यार किचन में ना सबसे ज़्यादा काम होता है पूरे घर में। अगर किचन, मतलब अगर ऐसा है अगर किचन ना हो तो बेकार है सब कुछ, क्योंकि वहीं से हम लोग खाना बनाते हैं, उठ के चलते हैं, खाते पीते हैं, सारा दिन उसी से ही शुरुआत होती है समझ लो। तो अगर वही छूट जाए तो सब बेकार है। तो हमने सोचा कि आज किचन लेंगे। रूम तो हो ही गया था और जैज़ के पापा की ज़िद की वजह से रात रूम हो भी गया। मैं कह रही थी कि कल सुबह से ही करते हैं सब कुछ स्टार्ट काम, तो उन्होंने कहा नहीं, एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे पास 2 ही दिन बाकी हैं। तो यहाँ पे ना मुझे कह रहे थे कि मुझे अब वो गीला वाला कपड़ा दे दो, मैं वो मार दूँगा ऊपर, और सर्फ वाला दो, क्योंकि ऊपर भी जो चिकनाई है हमारे यहाँ पे ना वो नहीं लगी हुई चिमनी नहीं लगी हुई। और यहाँ पे ना मैं उनको चिढ़ा भी रही थी थोड़ा थोड़ा, और वो कह रहे थे कि मेरी हेल्प करा दो, लेकिन मैं यहाँ मस्ती भी कर रही थी। ये फ्लावर्स मैंने ना रात को ही धोए थे तो ये सूख गए थे, इनको फ्लावर पॉट में लगाना था मुझे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना वो काम कर रहे थे तो मैं भी आ गई थी उनकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि एक बंदे से नहीं होता। तो ये सर्फ का कपड़ा था। पहले तो सर्फ का कपड़ा जो है ऊपर सारे में मारा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, डस्ट थी बहुत ज़्यादा।
तो हम लोग अखबार नहीं लगाते थे ऊपर, लेकिन इस बार हम अखबार लगा देंगे तो थोड़ा गंदगी कम जमेगी। क्योंकि मेरे घर में ना इसमें किचन में चिमनी ली है, तो सारी चिकनाई है ना जो इन्हीं लकड़ी के ड्रॉर्स पर जम जाती है, तो बड़ी ही मुश्किल से वो छूटती है और ज़्यादा रगड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर जो लकड़ी की पॉलिशिंग ख़राब होती है। तो धीरे धीरे जेंट्स के पापा ने यहाँ पे सारी ऊपर की क्लीनिंग कर दी, क्योंकि ऊपर तो वही चढ़ सकते हैं भैया, मेरी हिम्मत नहीं है ऊपर चढ़ के करना, क्योंकि गिरने का भी खतरा है और मेरे से होगा भी नहीं। तो ये काम तो हर साल वही करते हैं। तो इस बार बस हमने ना ऊपर अखबार लगा दिए थे, हर बार नहीं लगाते थे, तो इस बार लगा दिए क्योंकि घर में बहुत सारे अखबार रखे थे। तो यहाँ पे ना उन्होंने अच्छे से अखबार लगा दिए हैं। अब सारी धूल मिट्टी जो भी गिरेगी ना इन पे ही गिरेगी। तो अगले साल है या फिर जब भी हम किचन में क्लीनिंग करेंगे, वैसे तो साल भर में यही त्यौहार है जिस पे अच्छे से डीप क्लीनिंग, सारे घर की गंदगी जो है बाहर निकल जाती है। वैसे तो सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं, लेकिन दिवाली सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना जगमग जगमग और सारी साफ़ सफाई में ना सब कुछ ऐसे चमकता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर की सफाई इसी बहाने हो भी जाती है अच्छे से, वरना कहाँ ही सफाई हो पाती है, घर के ही इतने काम हो जाते हैं रोज़। तो बस ऊपर का तो सारा हो गया था, अब बारी आते नीचे की। और ये देखो मेरे किचन के ऊपर ये वाला कांच का शेल्फ लगा हुआ है, तो इसमें देखो कितनी ज़्यादा चिकनाई जम रही है। तो मैं इसको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे कर रही हूँ और इनसे बातें भी कर रही हूँ, हम दोनों यहाँ पे बात भी कर रहे हैं। और कितनी ज़्यादा इस पर चिकनाई जमी हुई है कि मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है ताकि मेरा हाथ ना कट जाए। बिल्कुल धीरे धीरे, और वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड लगेगा क्योंकि मैंने की हुई है ये। और बस यहाँ पे अच्छे से ये शीशा मैं साफ़ कर दूँगी। और सबसे पहले हम ना शीशे को साफ़ करके अच्छे कपड़े से इसको ही लगाऊंगी। और उसके बाद जियांश के पापा को मैंने कहा कि आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं करती हूँ क्लीनिंग, मतलब कि इसमें से सारे के सारे कप्स वगैरह, ग्लास वगैरह सब मैंने निकाल दिए। तो उसके बाद इसको मैं अच्छे से क्लीन करी, इसके ट्रे को मैंने निकाल दिया था बाहर, वो मैं बैठ के अच्छे से साफ़ करूँगी, स्टील वाली। और यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही थी सिंक में और अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। जब पूरा बहुत अच्छा लग रहा था, ये लास्ट वाला ड्रॉर रहता है, उसके बाद आ जाएगी बारी नीचे की। और नीचे भी बहुत ज़्यादा काम है, मतलब सफाई सफाई सफाई। आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन सफाई में ही जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट किचन हो ही गई थी। और बस तो जियांश के पापा ना कोनों कोनों में से मिट्टी निकाल रहे थे और अच्छे से पोछा भी लगा दिया था, सारी धूल मिट्टी सब कुछ निकाल दिया था। और ये देखो यहाँ पे सारे ड्रॉर्स है ना हमने खोल दिए थे ताकि इनमें थोड़ी सी हवा लग जाए और ये सूख जाए। वैसे तो सूखे कपड़े से हमने सारे ड्रॉर्स और अंदर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें पानी रहेगा तो लकड़ी जो है फूल सकती है और डर है कि कहीं किचन ख़राब ना हो जाए उनके ड्रॉर्स। तो यहाँ पे सारी किचन खोल दी थी। और बस अगली जो इसका जो पार्ट है ना अगला, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखोगे। और यहाँ पे हमने सामान लगाना शुरू कर दिया था, एक्स्ट्रा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया था।
सारा कूड़े में जाएगा। और यहाँ पे मैं बता रही थी जियांश के पापा को कुछ। तो ये मेरा व्लॉग ना यहीं तक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा मेरी दिवाली की सफाई। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।